उनका किचन तैयार हो गया और किचन में क्या था, चूल्हा भी बन गया था और बर्तन रखने की जगह भी बन गई थी। देन आई गॉट मैरिड एंड माई वाइफ केम टू आवर न्यू हाउस। अब नीला भाई क्या बोल रहे हैं कि मेरी शादी हो गई थी और मेरी वाइफ जो थी हमारे नए घर में आई। टू कुक, खाना बनाने के लिए, शी यूज़ टू सिट ऑन द फ्लोर इन द किचन। वो कहाँ बैठती थी, नीचे ज़मीन पर बैठती थी। वी ऑल यूज़ टू सिट ऑन मैट्स इन द किचन, और हम कहाँ बैठते थे, मैट्स के ऊपर बैठते थे किचन में। एंड ईट टुगेदर, और खाना साथ में खाते थे। इट वॉज़ अ हैप्पी टाइम। देखो यहाँ पिक्चर में शो किया गया है कि वो की वाइफ है, किचन में खाना बना रहे हैं और सब मैट पर साथ में बैठ के खाना खा रहे हैं। सम पीपल यूज टू गो आउट टू फील्ड फॉर टॉयलेट इन दोज डेज। पुराने टाइम में क्या था कि जो लोग थे वो टॉयलेट के लिए कहाँ जाते थे, खेतों में जाते थे। सम ऑफ द हाउसेज हैड अ सेपरेट प्लेस फॉर दिस। कुछ लोगों के पास क्या थी, एक अलग से जगह थी जहाँ पे उन्होंने टॉयलेट्स बनाए हुए थे। वी ऑल्सो मेड अ स्मॉल टॉयलेट विथ अनबेक्ड ब्रिक्स बिहाइंड द हाउस। अब नीला भाई बोल रहे हैं कि हमने भी क्या किया, अनबेक्ड ब्रिक्स का एक छोटा सा टॉयलेट हमारे घर के पीछे बना दिया था। अब यहाँ हो गई नीला भाई के बेटे की बात, ठीक है, सॉरी नीला भाई की बात हो गई जहाँ पे उन्होंने शादी की और उन्होंने अपना घर नया बनाया। अब और क्या चेंजेस आते हैं, चलो हम आगे पढ़ते हैं। माई 7 sons एंड अ डॉटर वर बॉर्न इन दैट हाउस। उस घर में नीला भाई को कितने बच्चे थे, कितने चिल्ड्रंस थे, 7 sons और 1 daughter, ठीक है। तो ही हैड 8 children। टाइम पास, समय बीतता गया। द चिल्ड्रन completed their studies। 20 years ago our daughter Zami got married and moved to Rafu village। When my son Lakha got married, we felt that we should get the house ready for the new bride। अब नीला भाई बोल रहे हैं काफ़ी टाइम बीत गया था। उनको कितने बच्चे हुए थे, 8 चिल्ड्रंस थे, 7 बेटे थे और 1 बेटी थी। और टाइम निकला, उनके बच्चों ने अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर ली थी। फिर जब उनकी बेटी 20 साल की हुई तो उन्होंने, उनकी बेटी का नाम था जामी, उसकी भी शादी कर दी गई और वो कहाँ गई, रहने रफू विलेज। फिर जब लाखा की शादी, मतलब लाखा कौन था, नीला भाई का बेटा, अब उन्होंने बोला कि उनकी भी शादी कर देनी चाहिए और उसके लिए भी नया घर बनाएंगे जो उसकी दुल्हन होगी, ठीक है, फॉर द न्यू ब्राइड, नई दुल्हन के लिए भी नया घर बनाएंगे। बाय दैन एवरी वन वॉज यूजिंग बिग ब्रिक्स। अब टाइम और चेंज हो चुका था। नीला भाई के टाइम पे मड यूज़ हुआ था। जब नीला भाई छोटे थे 8-9 साल के, और जब उन्होंने घर चेंज किया था, विलेज चेंज किया था, पाकिस्तान से इंडिया आए थे, तब उन्होंने घर बनाया था, वो किसका था, मड का, ठीक है, मड, हस्क, काऊ डंग, ओके। फिर जब नीला भाई थोड़े बड़े हुए, जब शादी होने वाली थी उनकी, तो उन्होंने अनब्रेक ब्रिक्स का यूज़ किया था और वॉल्स बनाए थे। अब नीला भाई के बेटे यानी कि लाखा की शादी हो रही थी, तो टाइम 20 साल और आगे बढ़ गया, ठीक है। तो अब और फैसिलिटीज़ बढ़ गई और अच्छी फैसिलिटीज़ हमको मिलने लगी। तो बाय दैट फैसिलिटी, बाय देन एवरीवन यूजिंग बिग ब्रिक्स, ठीक है। अब कौन सी ब्रिक्स यूज़ होने लगी, बिग ब्रिक्स। वी ऑल्सो यूज़ दैम फॉर द वॉल्स एंड इंस्टेड ऑफ बैम्बू एंड रूफ टाइल्स वी यूज आयरन, ग्रिड, ग्रेवल एंड सीमेंट फॉर द स्ट्रॉन्ग रूफ, ठीक है। अभी मॉडर्न टाइम था, न्यू फैसिलिटीज़ थी, सब चीज़ें न्यूली तरीके से हमको मिल रही थी, नए तरीके से मिल रही थी और बहुत स्ट्रॉन्ग चीज़ें थी, मजबूत चीज़ें थी। उस वजह से सारी चीज़ें चेंज हो गई और नया घर बनाने के लिए उनको और अच्छी हेल्प हुई, सपोर्ट हुआ। अब नया घर बनाने के लिए क्या क्या हमने इन लोगों ने यूज़ किया, वॉल्स और रूफ बनाने के लिए सीमेंट, ग्रिड, ग्रेवल, आयरन, ये सब चीज़ें यूज़ की ताकि उनका घर स्ट्रॉन्ग रहे। इन द टॉयलेट्स वी पुट पाइप्स टू टेक अवे द वेस्ट। और टॉयलेट्स में उन्होंने क्या यूज़ किए, पाइप्स लगाए जैसे कि वेस्ट सारा बाहर निकल जाए। द किचन वॉज मेड बिगर। अब उन्होंने क्या किया, किचन बहुत बड़ा बनाया। पहले बाहर बनाए, घर के बाहर जो वरांडा होता था, पहले खाना वहाँ बनता था। फिर नीला भाई के टाइम पे किचन अंदर बनाए, किचन तो नहीं होता था, चूल्हा अंदर रख के और सब साथ में खाना खाते थे, ठीक है। और अब जब लाखा की वाइफ आई तो उन्होंने क्या किया, एक अलग से किचन बनाया और वहाँ पर
लाखा की वाइफ क्या यूज़ करती थी? गैस स्टोव, चूल्हा नहीं यूज़ करती थी, बहुत कम यूज़ करती थी। नाउ लाखाज वाइफ इज़ यूजिंग मड चूल्हा रेयरली, रेयरली मीन्स बहुत कम, मतलब बाय चांस यूज़ करती थी, बिकॉज शी इज़ कुकिंग ऑन द गैस स्टोव, क्योंकि अब वो खाना किस पे बनाते थे? गैस स्टोव। क्योंकि जैसे जैसे टाइम चेंज होता गया वैसे वैसे फैसिलिटीज़ हमको मिलती गई और हम चेंज होते गए।